वैसे तो बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जिनकी फर्श से अर्श की कहानी मन को झकझोर देती है। उन्हीं कलाकारों में से एक कलाकार मीना कुमारी थी। पैदा होते ही अनाथालय में छोड़ दिया गया था। 1 अगस्त 1932 में मुंबई के अस्पताल में इनका जन्म हुआ था। हिंदू मां इकबाल बेगम, प्रभावती देवी, थिएटर में छोटी मोटी एक्टिंग और डांस किया करती थी और मुस्लिम पिता अली बख्श थिएटर में हारमोनियम बजाने का काम किया करते थे। अली बख्श की पहली पत्नी से एक बेटी और थी जिसका खुर्शीद नाम था। अली बख्श को एक बेटे की आस थी, मगर फिर से बेटी हुई और अली बख्श की इस मायूसी ने अपनी इस बेटी को अनाथालय छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अली बख्श ने उस नन्ही सी जान को अनाथालय तो छोड़ दिया, मगर कुछ दूर जाने पर उस मासूम सी बच्ची की रोने की आवाज़ अली बख्श के कानों तक पहुंची और उसे एहसास हुआ कि ये उसने ठीक नहीं किया। बच्ची को वापस लेने जब अली बख्श वापस पहुंचे तो देखा कि अनाथालय से किसी ने उस बच्ची को अंदर नहीं लिया था। नज़दीक जाने पर अली बख्श ने देखा कि उस नन्ही सी बच्ची के बदन पर चींटियां लग गई थी जो उसे काट रही थी। बच्ची को गोद में लेकर सारी चींटियों को झाड़ते हुए अली बख्श उसे अपने घर ले गया। इस बच्ची का नाम रखा गया मेहजबीन बानो, जिन्हें आगे चलकर दुनिया ने मीना कुमारी के नाम से जाना। मेहजबीन के बाद फिर से बेटी हुई तो परिवार की हालत और हालात दोनों और ज्यादा जराब हो गए। दिन गुजरते गए और मेहजबीन की पर लिखकर कुछ बनने की चाह सिर्फ चाह बनकर ही रह गई। मां ने 4 साल की बच्ची को फिल्मों में काम करवाने के लिए स्टूडियो ले जाया करती थी और आखिरकार उस समय के मशहूर निर्माता निर्देशक विजय भट्ट ने इस 7 साल की छोटी सी बच्ची को अपनी फिल्म लेदरफेस में काम दे दिया। एक बार अली बख्श अपनी इस 7 साल की बच्ची को उस समय के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार से मिलवाया तो अशोक कुमार ने मजाक में उस बच्ची से कह दिया कि बेटी, अभी तो तुम बच्चों का रोल कर रही हो, जल्दी से बड़ी हो जाओ, बड़े लोगों का रोल करो ताकि हम तुम्हारे साथ हीरो का रोल कर सके। उस समय अशोक कुमार को ये नहीं पता था कि मजाक में की हुई बात एक दिन सच होगी और ये बच्ची बड़ी होकर अशोक कुमार के साथ किसी फिल्म में काम करेगी। मेहजबीन, ये नाम निर्माता निर्देशक विजय भट्ट को कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो उन्होंने इसे बदलकर मीना रख दिया और तब से मेहजबीन को बेबी मीना कहकर जाना जाने लगा। अब अपने परिवार के लिए ये छोटी सी बच्ची खाने के 2 निवालों का जरिया बन चुकी थी और कई फिल्मों में काम कर रही थी। बेबी मीना को मीना कुमारी बनने का मौका फिर एक बार निर्माता निर्देशक विजय भट्ट ने अपनी फिल्म बैजू बावरा में दिया और इस कामयाब फिल्म ने बेबी मीना को बॉलीवुड में मीना कुमारी के नाम से पहचान दिलाई और फिल्मफेयर के बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी इन्हें मिला। इसके बाद मीना कुमारी को शोहरत और कामयाबी दोनों ही मिलने लगी, मगर ये शोहरत और कामयाबी उनके बचपन को वापस ना ला सकी। मीना कुमारी ने सफलता की सीढ़ियों पर कदम रखा ही था कि किस्मत ने फिर एक बार चोट पहुंचाई। एक सफर में महाबलेश्वर से अपनी बहन मधु के साथ वापसी के समय एक दुर्घटना में मीना कुमारी का एक हाथ बेहद बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुणे के एक अस्पताल में दाखिल करने के बाद यह तय करना मुश्किल था कि इनका हाथ ठीक होगा या हाथ को काटना पड़ेगा। इस खबर के फैलते ही मीना कुमारी ने जितनी फिल्में साइन की थी उनके निर्माताओं ने इन्हें फिल्म से निकालकर किसी और को फिल्म में काम दे दिया। मीना कुमारी ने इस दुर्घटना में अपना हाथ तो नहीं मगर उस हाथ की 2 उंगलियां गंवा दी, जिन्हें काटना पड़ा। इसके बाद मीना कुमारी अपनी हर फिल्म में हाथों में दुपट्टा लपेटकर काम किया करती थी, मगर कभी किसी को यह पता नहीं चल पाता था कि उनकी हाथों में कभी कुछ हुआ होगा। अस्पताल में रहने के दौरान एक शख्स उनसे मिलने आया करते थे जिनका नाम था कमाल अमरोही, जिन्होंने मीना कुमारी के काम को पसंद करते हुए अपनी फिल्म अनारकली के लिए साइन भी किया था। इन दोनों का ये मेलजोल आगे चलकर प्यार में तब्दील हो गया और साल 1952 में दोनों ने चुपके से शादी कर ली, मगर यहाँ भी किस्मत धोखा दे गई। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की करीब 10 साल की शादीशुदा जिंदगी भी उनके लिए केवल दर्द ही दे गई थी। कहा जाता है कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को शादी के बाद फिल्मों में काम करने की इजाज़त तो दे दी, मगर वो भी अपनी कुछ शर्तों को उनके आगे भी रखा।
शर्तें कुछ इस तरह थी कि मीना कुमारी के मेकअप रूम में किसी भी मर्द को आने की इजाजत नहीं होगी और घर पर अपनी ही कार में 6:30 बजे पहुंच जाना चाहिए। इतना करने के बावजूद मीना कुमारी अपने रिश्ते को बचा नहीं पाई और इस दौरान उन्हें नींद न आने की बीमारी इंसोम्निया ने जकड़ लिया, जिसकी वजह से वो नींद की गोलियां खाने लगी थी। उस समय डॉ सईद तिमुरजा में मीना कुमारी को नींद की गोलियों के बदले में ब्रांडी पीने की सलाह दे दी। अपने पति कमाल अमरोही से अलग होने के बाद भी मीना का दुहैक ने पीछा नहीं छोड़ा। इस दवा को जहर बनते देर नहीं लगी और देखते देखते मीना कुमारी ने शराब पीना शुरू कर दिया। साल 1968 में उन्हें लीवर की बीमारी ने जकड़ लिया, जिसके इलाज के लिए लंदन और स्विट्जरलैंड ले जाया गया। करीब 2 महीने के इलाज के बाद मीना कुमारी वापस आई और डॉक्टरों द्वारा आराम करने की सलाह के बावजूद फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बीमारी के दौरान उन्होंने पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग पूरी की और इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ हफ्ते बाद ही 28 मार्च 1972 उन्हें ज्यादा बीमार होने की वजह से सेंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिनों तक कोमा में रहने के बाद मीना कुमारी ने 31 मार्च 1972 के दिन अपनी दुर्दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा पा लिया और दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। आपको बता दें कि मीना कुमारी उस दौर में ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने रोने के सीन करते समय कभी ग्लिसरीन का उपयोग नहीं किया। ये अपने दौर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री थी। यही वो पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने सबसे पहले इम्पाला कार खरीदी थी। यही वो अभिनेत्री थी जिनकी साल 1963 में फिल्मफेयर के 10वें अवार्ड कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेशन में 3 फिल्में थीं और तीनों फिल्मों में इन्हें ही नॉमिनेट किया गया था। यही वो अभिनेत्री थी जिन्होंने बॉलीवुड ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह अजब जानकारी मीना कुमारी के पिता ने पैदा होते ही छोड़ दिया था अनाथालय में अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।